आज माता पिता खुद अपने बच्चों को फिल्म और टीवी के प्रोग्राम्स के ऑडिशंस के लिए लेकर जाते हैं। उनका सिलेक्शन होने पर खुश होते हैं, गर्व महसूस करते हैं, उन्हें मिलने वाले अवार्ड्स और ट्रॉफीज ड्राइंग रूम में सजाते हैं और इस वजह से खुद को कॉलोनी के दूसरे लोगों से सुपीरियर भी समझते हैं। बहुत से माता पिता को तो अपनी बेटी में होश संभालते ही हीरोइन नजर आने लग जाती है और वो इंतजार करते हैं कि वो जल्दी से बड़ी हो और हीरोइन बनकर छा जाए। पर पिक्चर हमेशा इतनी खूबसूरत नहीं रही। एक समय ऐसा था कि लड़की तो छोड़िए, अगर घर वालों को पता चल जाता था कि उनका लड़का फिल्मों में जाना चाहता है तो पहले जमकर धुलाई होती थी, घर से निकालने की धमकी दी जाती थी और कुछ फास्ट स्पीड से जस्टिस में यकीन रखने वाले तो धमकी देने का स्टेप स्किप करके सीधा घर से निकाल ही देते थे। ज़्यादातर लोगों को फिल्म लाइन में किस्मत आजमाने के लिए घर से सारे रिश्ते नाते तोड़कर घर से भाग कर आना पड़ता था। हालांकि कुछ बहुत लक्की भी रहे, जैसे एक बार धर्म जी हाँ, अपने हम सब के धर्मेंद्र जी ने बताया था कि जब उन्होंने अपनी माँ से अपने हीरो बनने की इच्छा जाहिर की तो उनकी माँ ने उन पर गुस्सा नहीं किया, बस इतना ही कहा कि पहले पता कर लो कि वो भी तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, या ऐसा ही कुछ। इस पर धर्म जी ने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा, उन्हें बुलावा आ गया, वो मुंबई आए और माँ के आशीर्वाद से कामयाब अभिनेता बन गए। पर बिल्कुल पहले जब फिल्में बननी शुरू हुई तब हालात बहुत ही खराब थे। जब भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का फैसला लिया तब हीरोइन के लिए कोई लड़की मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। हालांकि इससे पहले मिस्टर भाटावड़ेकर एक रेसलिंग मैच को फिल्माकर शॉर्ट फिल्म बना चुके थे, पर फीचर फिल्म पहली राजा हरिश्चंद्र ही होने वाली थी। अब पत्नी तारामती के बिना राजा हरिश्चंद्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए तारामती का रोल निभा सके ऐसी अभिनेत्री की तलाश शुरू हो गई। उन्होंने अपने आसपास और जान पहचान में हीरोइन ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। इसलिए नहीं कि कोई हीरोइन लायक लड़की नहीं मिली, बल्कि इसलिए कि कोई भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। यकीन से परे लगती है ना ये बात कि किसी लड़की को फिल्म में लीड हीरोइन का रोल मिले और वो मना कर दे। पर तब ऐसा ही था, वो नाटकों में काम करने वाली अभिनेत्रियों के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। मतलब वो स्टेज पर काम कर रही थीं पर कैमरे के सामने काम करने को तैयार नहीं थीं। फिर दादा साहब ने पर्चे भी बंटवाए इस उम्मीद में कि शायद कोई लड़की हीरोइन बनना चाहे, पर कोई सफलता नहीं मिली। थक हार कर वो कोठे वालियों के पास गए, रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के पास गए, पर उन्होंने भी मना कर दिया। जी हाँ, ज़रा सोच कर देखिए, रेड लाइट एरिया में काम करने वाली कोठे वालियों ने भी फिल्म में काम करने को गंदा काम बताकर मना कर दिया था। पर हार मानने वाले तो इतिहास रचते नहीं है ना। दादा साहब फाल्के ने भी हार नहीं मानी। आखिर उन्होंने तय किया कि कोई पुरुष ही मिल जाए जिसे हीरोइन जैसा बनाया जा सके तो बात बन जाएगी। अपनी तलाश में लगे दादा साहब फाल्के की नज़र एक दिन एक ईरानी रेस्तरां के रसोइये सालुंके पर पड़ गई। उसके चेहरे को देखते ही उन्हें लगा कि उनकी हीरोइन मिल गई। उन्होंने सालुंके से बात की। खुशकिस्मती से वो हीरोइन तारामती की भूमिका करने के लिए राजी हो गया। हालांकि ये अपने आप में कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि तब तक पारंपरिक नाटकों, नृत्यों, नौटंकी और समय समय पर लगने वाले मेलों में जो नाटक दिखाए जाते थे उनमें भी महिला पात्र पुरुष ही निभाया करते थे। रासलीला और कई पारंपरिक नृत्यों में आज भी ये परंपरा कायम है। खैर, सालुंके तैयार हुआ, पर एक अड़चन आ गई। सालुंके अपनी मूछें मुड़वाने को तैयार नहीं था। बलिहारी है ऐसे पुरुष कलाकार की जो महिला किरदार निभाने को तैयार था, पर मूछों के साथ। यानी उसे ये बात समझाने में भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी कि महिला किरदार मूछों के साथ नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये समझाना पड़ा कि महिला किरदार की मूछें नहीं हो सकती। खैर, सालुंके मान गया और मूछें मुड़वाई गईं और वो भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की हीरोइन बन गया। बाकी सब बातें अपनी जगह हैं, पर भारतीय सिनेमा पर उसका यह एहसान भुलाया नहीं जा सकता। उसके सहयोग से भारत की पहली फीचर फिल्म का सपना हकीकत की शक्ल ले सका। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो भारतीय सिनेमा में पहली बार हुई और अपनी खास जगह रखती हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, ये तो सभी जानते हैं, पर भारत में चलती फिरती तस्वीरों को पहली बार लाने का क्रेडिट लुमिनियर्स ब्रदर्स को जाता है, जिन्होंने 7 जुलाई 1896 को पहली बार मुंबई के वाटसन होटल में अपनी फिल्म प्रदर्शित की। हिंदी सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री थी कमलाबाई गोखले। फिल्म भस्मासुर मोहिनी
में पहली बार उन्होंने अभिनय किया था। उन्हीं के ग्रैंडसन यानी पोते हैं हिंदी और मराठी के जाने माने अभिनेता विक्रम गोखले। उन्होंने एक मराठी फिल्म आघात का निर्देशन भी किया था। कुछ अर्सा पहले 26 नवंबर 2022 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ग्रेट एक्टर संजीव कुमार के साथ फिल्म यही है जिंदगी में अपनी श्री कृष्ण की भूमिका और अमिताभ बच्चन अभिनीत अग्निपथ में उनकी कमिश्नर गायतुंडे की भूमिका बेहद खास रही। कुछ और पहली बार हुई बातों में पहली सुपरहिट फिल्म भी दादा साहब फाल्के की ही थी, लंका दहन। ये 1917 में रिलीज हुई थी और 29 हफ्तों तक चली थी। हिंदी सिनेमा की पहली मेगा हिट है किस्मत, जिसमें अशोक कुमार साहब ने हीरो की भूमिका निभाई थी, एक एंग्री यंग मैन की। वो हिंदी सिनेमा का पहला एंग्री यंग मैन था। इसके अलावा कैमरे को स्टूडियो से निकालकर सड़कों और एक्चुअल लोकेशंस पर फिल्माने का काम चेतन आनंद साहब ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में पहली बार किया था। ये फिल्म सुपरहिट थी। इसमें हीरोइन की भूमिका आगे चलकर उनकी पत्नी बनी कल्पना कार्तिक ने की थी। चेतन आनंद साहब की ही बनाई फिल्म नीचा नगर पहले कान फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। इसी तरह उन्होंने पहली बार हिंदी सिनेमा में एक और एक्सपेरिमेंट किया था। फिल्म आखिरी खत के लिए उन्होंने एक छोटे बच्चे बंटी को मुंबई की सड़कों पर छोड़ दिया था और अपने कैमरामैन से उसे फॉलो करने के लिए कहा था। ऐसा कहते हैं कि कैमरामैन ने चेतन आनंद साहब से कहा कि सर, लोग छोटे बच्चे को देखकर पकड़ लेंगे और शूटिंग नहीं हो पाएगी। पर चेतन आनंद साहब ने कहा, ये मुंबई है, कोई ध्यान भी नहीं देगा। और सच में ऐसा ही हुआ भी। ये फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतकर आए राजेश खन्ना की भी पहली फिल्म थी और इस फिल्म को 40वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए 1967 यानी 1967 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म की कैटेगरी में भारत की ओर से भेजा गया था। बाद में इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और टर्किश भाषा में भी बनाया गया था। आखिरी खत का एक गीत बहारो मेरा जीवन भी संवारो एक एवरग्रीन जेम है, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। पहली बार के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं तो एक और माइलस्टोन नज़र आता है। ये एक्सपेरिमेंट भी चेतन आनंद साहब ने किया था। फिल्म थी हीर रांझा, हीरो राजकुमार, हीरोइन प्रिया राजवंश। इसमें पहली बार फिल्म के डायलॉग वर्स यानी कविता में लिखे गए और कमाल की बात यह है कि दर्शकों को कुछ अटपटा भी नहीं लगा, इसका एहसास भी नहीं हुआ। उन्होंने फिल्म को दूसरी फिल्मों की तरह ही एंजॉय किया और फिल्म सुपरहिट रही। ये खूबसूरत डायलॉग्स लिखने का कमाल किया था कैफी आज़मी साहब ने। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत से करिश्मे पहली बार हुए हैं और आज फिर से एक और करिश्मा पहली बार होने की ज़रूरत है। आज हिंदी सिनेमा जितना नीचे पहुंच गया है, ज़रूरत है कि कोई आगे आए और एक बार फिर पहली बार कुछ ऐसा करके दिखाए कि हिंदी सिनेमा को उसकी खोई हुई इज्जत मिल जाए, उसे फिर से अपनी रेस्पेक्टेबल पोजीशन मिल जाए। सिस्टम जैसे एक्सक्यूज़ ढूंढे बिना अपना कमाल करके दिखाए, क्योंकि सिस्टम तो तब भी था जब दादा साहेब फाल्के ने फिल्में बनाना शुरू की थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जिसमें हिंदी सिनेमा की पहली हीरोइन बना एक रसोइया, एक पुरुष अभिनेता सालुंके।